नमस्कार, चर्चा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश गौड़। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। गाजियाबाद के टीला मोड़ थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर के पास स्थित झुग्गियों में भीषण आग लग गई। आग लगने की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियों ने कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद विकराल रूप ले चुकी आग पर काबू पाया। मोदी शुगर मिल के 2020-21 पेराई सत्र का शुभ आरंभ बुधवार को यूके मोदी ग्रुप के चेयरमैन उमेश कुमार मोदी, डायरेक्टर अभिषेक मोदी, स्थानीय विधायक डॉक्टर मंजू शिवाज, ब्लॉक भोजपुर प्रमुख चौधरी कृष्णपाल सिंह व गन्ना किसानों ने संयुक्त रूप से मिल परिसर में विधिवत पूजा अर्चना मंत्रोच्चारण के बीच गन्ना कैरियर में गन्ना डालकर किया। पेराई सत्र की शुरुआत करने के पश्चात एक बैठक में उमेश कुमार मोदी ने किसानों के साथ सीधा संवाद किया। उमेश कुमार मोदी ने कहा कि मोदी इंडस्ट्रीज के आधिपत्य को लेकर चले आ रहे विवाद के पटाक्षेप होने तथा उनके बोर्ड का चेयरमैन बनने के बाद इंडस्ट्रीज एवं क्षेत्र के गन्ना किसानों की भुगतान संबंधी समस्याओं का जल्द ही निपटारा किया जाएगा। उन्होंने किसानों नगरवासियों का अब तक किए गए सहयोग के लिए बार बार धन्यवाद अदा करते हुए कहा कि जल्द ही किसानों नगरवासियों द्वारा किए गए सहयोग का प्रतिफल नगर के विकास के तौर पर देखने को मिलेगा। उमेश कुमार मोदी ने कहा कि यदि उनकी नगर और किसानों के साथ धोखाधड़ी करने की नियत होती तो वह भी मोदी शुगर मिल में पिछले कुछ सालों के दौरान नगर में स्थापित की गई फैक्ट्री को बंद कर न्यूयॉर्क जैसी किसी देश में चैन की बंसी बजा रहे होते। लेकिन उन्होंने कभी भी जमीन को बेच मोदी नगर छोड़कर जाने की सोच को अपने जहन में नहीं आने दिया है और इसे उनके स्वर्गवासी पिता राय बहादुर गुजरमल मोदी ने बड़े ही यत्न और प्रयत्न के साथ स्थापित करने का काम किया था। लेकिन पिछले कुछ सालों के दौरान मोदी घराने में शुरू हुए आपसी विवाद में जहां नगर की एक के बाद एक फैक्ट्रियों पर तालाबंदी हुई, वहीं नगर का विकास भी रुक गया। लेकिन अब इस विवाद के पटाक्षेप हो जाने और उनके चेयरमैन नियुक्त होने के बाद नगर के विकास को एक बार फिर गति देने का प्रयास शुरू कर दिया गया है। किसानों द्वारा गन्ना भुगतान के संबंध में रणनीति बनाए जाने तथा जल्द से जल्द बकाया का भुगतान कराने के सवाल पर गन्ना किसानों को आश्वासन देते हुए उमेश कुमार मोदी ने कहा कि नगर में मोदी इंडस्ट्रीज की जगह मॉल और मल्टी कॉम्प्लेक्स स्थापित करने के लिए 2 सदस्यीय कमेटी गठन कर दिया गया है और इनके प्राप्त धनराशि से किसानों के गन्ना बकाया का भुगतान किया जाएगा। उन्होंने मोदी घर आने से जुड़े अन्य लोगों पर निशाना साधते हुए कहा कि हम सब इस संपत्ति के संरक्षक हैं, इसलिए कोई भी व्यक्ति खुद को इन संपत्तियों का मालिक समझने की भूल ना करे। उन्होंने कहा कि जो भूमि मोदी घराने के आधिपत्य में है वह भूमि सरकार ने किसानों से अधिग्रस्त कर कारखाने स्थापित करने के लिए मोदी घराने को दी थी। यदि मोदी परिवार से जुड़ा कोई व्यक्ति इन भूमियों पर संचालित कारखानों को बंद करता है तो उस भूमि पर सबसे पहला हक उन किसानों का ही है। उमेश कुमार मोदी ने कहा कि उन्होंने हमेशा अपने पिता राय बहादुर गुजरमल मोदी के द्वारा कहे गए एक घर एक चूल्हा एक मुखिया के सिद्धांत पर चलते हुए परिवार को जोड़ने की मंशा से कार्य किया है। लेकिन मोदी घटना से जुड़े कुछ लोग संपत्ति को बांटकर खुद बोर्ड की करने की मंशा से कार्य कर रहे थे। लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया है, जिसका परिणाम आज मोदी इंडस्ट्रीज के चेयरमैन नियुक्त होने के तौर पर सभी के सामने है। बैठक के दौरान उपस्थित स्थानीय विधायक डॉक्टर मंजू शिवाज ने भी गन्ना किसानों के भुगतान का जल्द से जल्द निपटाने की बात कहते हुए इस बात पर खुशी जाहिर की है कि जल्द ही मोदी इंडस्ट्रीज की बंद पड़ी इकाइयों को पुनः चालू किए जाने की योजना पर कार्य शुरू किया जा चुका है। भोजपुर ब्लॉक के प्रमुख चौधरी कृष्णवीर सिंह ने कहा कि गन्ना किसानों के प्रति केंद्र, राज्य व उमेश कुमार मोदी ग्रुप की नीति स्पष्ट होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों को भी इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि उन्हें कितनी भूमि पर गन्ना और कितनी भूमि पर अन्य फसलों की बुवाई करनी चाहिए ताकि उनके द्वारा पैदा की जा रही फसलों की हमेशा मांग बनी रहे। उन्होंने कहा कि यदि क्षेत्र की जनता ने उन्हें संसद अथवा विधानसभा में पहुंचाने का कार्य किया तो वह किसानों की आवाज को इसी तरह से मजबूती के साथ उठाने का कार्य करेंगे। मंच का संचालन वरिष्ठ पत्रकार सुभाष शर्मा ने किया तथा इस अवसर पर मौजूद गणमान्य में MP बंसल, अनिल गुप्ता, वेदमाल मलिक, डीडी कौशिक, नवल कुमार, हरेंद्र नेहरा, नवाब अली, इस्लाम राणा, संजय चौधरी, वीरेंद्र मनोटा, बिशन सिंह, महेश त्यागी, दीपक राठी, अनिल त्यागी चेयरमैन, संसार सिंह, नीलू फफराना, सतपाल चौधरी, पप्पन शर्मा, वीरेंद्र सिरोही, सतेंद्र तोमर, राम भरोसेलाल मौर्य, बिट्टू खंजरपुर, परमिंदर चौधरी, पप्पी नेहरा, तेजवीर ढबाना, उमेद पाल, भामरिक आदि रहे। यहाँ पर और यहीं पर एक बात कहना चाहता हूँ कि ये कोई मालिकाना पद नहीं है, ये एक माली की तरह पद है। आप लोगों ने देखा मोदी नगर का की उन्नति हुई, मोदी नगर का हाश हुआ और उसके अंदर कई कारण रहे। राय बहादुर साहब कहा करते थे
कि कोई भी संयुक्त परिवार होता है उसका एक ही रूल है, एक चूल्हा और एक मुखिया। और वो उनके जाने के बाद वो समाप्त हो गया और उस समाप्त होने के कारण तरह तरह की बात पैदा हुई। और सबसे बड़ी बात तो ये पैदा हुई कि ये आपका शहर दिल्ली के पास है। दिल्ली के 40 किलोमीटर होने के कारण 1981 से हर साल दिल्ली में जमीन के दाम दुगने होने, और जब जमीन के दाम दुगने होने लग गए तो मोदी नगर के भी जब दाम बढ़ने लग गए, और जब मोदी नगर के दाम बढ़ने लग गए जमीनों के, तो बहुत सारे मोदियों को यह ख्याल आया कि भाई काम करने की क्या जरूरत है, कारखाने चलाने की क्या जरूरत है, जमीन बेच दो और उस रुपए को लेकर यहां से चले जाओ। यही एक मूलतः कारण रहा जो झगड़े का भी था। मेरा यह मानना था कि दुनिया में हर चीज मिल सकती है पर विरासत नहीं मिल सकती। मोदी नगर का नाम, मोदी नगर की विरासत कोई मामूली बात नहीं है। आपने जैसा कहा कि उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में मोदी नगर का नाम जाना जाता है। दो ही ऐसे औद्योगिक नगर बने, एक टाटा नगर और एक मोदी नगर, जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किया गया। और थोड़ा सा अगर मैं पीछे जाऊं तो मैं खुले दिल से प्रशंसा करूंगी कि मोदी नगर शहर को हिंदुस्तान ही नहीं, एशिया ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में एक नक्शे में नाम देने का काम जो सेठ गुजरमल मोदी ने करा, उसको मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, धन्यवाद देती हूँ। हमारे शहर में जो स्कूल, कॉलेजेस, गार्डन्स, बिल्डिंग्स, मजदूरों की कॉलोनी जो कि बहुत अच्छी डेवलप थी, वो सब उन्हीं की देन है। और बहुत ही अच्छी सोच के साथ उन्होंने इस शहर का निर्माण भी करा और इसको आगे बढ़ाया भी। यहाँ तक कि हमारे स्कूल, कॉलेजेस आसपास के सभी क्षेत्रों में अग्रणी माने जाते रहे, और उसी के कारण हमारे किसानों के, मजदूरों के बच्चे पढ़ लिखकर डॉक्टर, इंजीनियर, IAS बनते रहे। लेकिन मैं फिर भी किसानों से भी ये बात कहनी चाहूँगा और अपने मिल मालिक से भी ये कहना चाहूँगा कि इसका कोई नियम जरूर बनना चाहिए कि हम इस तरह से गन्ना लेंगे और इस तरह से गन्ना देंगे, क्योंकि हमारी राजनीति इस गन्ने पे केंद्रित नहीं होनी चाहिए कि कोई कहता है कि मिल पेमेंट नहीं दे रहा है, कोई कह रहा है दे रहा है। हालांकि मैं तो यही चाहूँगा और मैं तो यही कहता हूं कि जो भी आज मोदी नगर में है, क्योंकि मैंने जैसा देखा है और पाया है, मैं किसी के दबाव में या किसी की उसमें ये बात नहीं कह रहा, क्योंकि मैंने यहीं पे देखा है, यहीं की सड़कों पे मैं चला हूं, जब कहीं दूसरी जगह सड़कें नहीं थी। हमारे क्षेत्र का विकास में मोदी ग्रुप का एक बहुत बड़ा सहयोग है। तो मैं तो इन्हें भगवान के बाद, मैं कल किसी से बात कर रहा था कि मैं अगर भगवान के बाद किसी को धरती पे मानता हूं तो मोदी ग्रुप को मानता हूं। उत्तर प्रदेश में हत्या का सिलसिला लगातार जारी है। यूपी के हमीरपुर में बदमाशों ने दोहरा हत्याकांड को अंजाम देते हुए पूर्व प्रधान और उसके बेटे को गोलियों से भून छन्नी कर दिया, जिससे दोनों की उपचार के दौरान मौत हो गई। बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उनकी हत्या कर दी। इस दौरान उनका एक रिश्तेदार भी गोलियों की चपेट में आकर बुरी तरह घायल हो गया, जिसे उरई के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। खबरों में फिलहाल इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।